अस्सलाम वालेकुम। अमजद इकबाल अवान एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। आप कोई सेल डीड करते हैं, कोई मुआहदा लिखते हैं, उसमें रकम के उसमें आपको चेक दिया जाता है और चेक जो है वो पैसे ना होने की वजह से, रकम ना होने की वजह से वापस आ जाता है, तो आप उस पर 489F के तहत वो FIR दर्ज करते हैं। FIR दर्ज करने के बाद मामला आपका उसके साथ तय हो जाता है और वो कहता है कि मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन बाद में फिर वो नए मुआहदे से भी जो है मुकर जाता है या उसके पास पैसे नहीं होते। तो ऐसा चेक जो रकम ना होने की वजह से बैंक से डिसऑनर हुआ हो या ना हुआ हो, उस पर दूसरी दफा FIR दर्ज नहीं होती। यानी आप कहें कि वही चेक मेरे पास है और उस चेक का उसने कहा है कि जी आपको मैं यही पैसे आप 10 तारीख को ले लें अगले महीने की, तो आप दोबारा जाते हैं, पैसे नहीं होते। तो ऐसा चेक जिस पर एक दफा FIR दर्ज हो चुकी हो, उस पर दोबारा FIR दर्ज नहीं होगी। लिहाजा आप जब कभी किसी के साथ कोई मामला तय कर लें एक FIR करने के बाद, तो उससे फ्रेश चेक लें, फ्रेश मुआहदा लिखाएं, ताकि आप दोबारा अगर कानूनी कार्रवाई करना चाहें तो आपके पास एक फ्रेश चेक हो जो बैंक से डिसऑनर हो या ना हो, सेम चेक पे जो है ना वो FIR दोबारा दर्ज नहीं होगी। अगर एक दफा हो चुकी है तो आप दोबारा ले जाते हैं तो फिर नहीं होगी बस। तो इसलिए जब कभी आप कोई मुआहदा करें जिसमें चेक की बात हो, तो चेक वही वाला इस्तेमाल फिर न करें जिस पे एक दफा FIR हो चुकी है। नए मुआहदे के साथ नया चेक लें ताकि आप दोबारा अगर कानूनी कार्रवाई करना चाहें तो कर सकें। इस सिलसिले में एक अथॉरिटी भी नोट कर लें, 2022 MLD 31। उम्मीद है आपको चेक के मामले में थोड़ी सी मजीद इंफॉर्मेशन मिल गई होंगी। इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह ने के बाद।